ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभान सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी श्रोताओं, दर्शकों, भक्तों को प्रणाम करते हुए, आप सभी लोगों का आशीर्वाद लेते हुए मैं आज के इस सत्संग को प्रारंभ करता हूँ। आजकल प्रत्येक सत्संग में हम लोग से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के किसी न किसी भक्त के बारे में परिचर्चा करते हैं। बाबा के जीवनचर्या को देखने का हम प्रयास करते हैं। भक्त के जीवनचर्या से हम भक्त के जीवन से बाबा के बारे में जानने का भी प्रयास करते हैं। बाबा की लीलाओं को समझने का प्रयास करते हैं। बाबा कैसे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, इन चीज़ों को, इन गूढ़ अर्थों को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो इन भक्तों की लीलाओं को, भक्तों के साथ जो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की लीलाएं हैं, इनको अगर सही अर्थ में समझना है तो इनको ध्यान से मनन करना होगा, इनको ध्यान से इनका अध्ययन करना होगा। यदि ध्यान से इन कथाओं को आप अध्ययन करेंगे तो इसमें सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की बहुत सी गूढ़ लीलाएं आपको दिखाई पड़ेंगी। या यूं कहें कि बाबा के जो कार्य करने की पद्धति है वह बड़ी परिलक्षित होती है और आप अच्छे से बाबा के कार्य करने के ढंग को समझने में आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। ऐसे ही एक अनन्य भक्त रहे हैं काका महाजनी साहब। काका महाजनी का नाम तो आप लोग, सब लोग परिचित होंगे, अच्छे से परिचित होंगे। क्यों नहीं परिचित होंगे, क्योंकि काका महाजनी का नाम तो श्री साईं सचरित्र के अध्याय 12, 13, 27 और 35 4 अध्यायों में वर्णित है। 4 अध्यायों में इनके नाम का रेफरेंस आता है, संदर्भ मिलता है, इनसे संदर्भित कथाएं हैं। तो काका महाजनी का बाबा के साथ एक बड़ा अच्छा जुड़ाव था, अच्छी भक्ति थी इनकी, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के चरणों के प्रति लगाव था इनका बाबा के प्रति। इनका नाम लक्ष्मण गणेश था। ये बॉम्बे के ही रहने वाले थे। बॉम्बे में विल्सन कॉलेज के पास में ही इनका एक फ्लैट था, वहीं रहा करते थे। एक बड़े कलाकार थे। इनका बॉम्बे में एक स्टूडियो भी था। अब देखिए बाबा कैसे कैसे लोगों को अपने पास बुला लेते हैं। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की ऐसी प्रतिभा, ऐसी कृपा, ऐसा आकर्षण कि तमाम तरह के, हर प्रकार के लोग सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के पास आकर्षित होते थे। चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो राजनेता क्यों ना हो, चाहे वो समाज सुधारक क्यों ना हो, वकील हैं, मजिस्ट्रेट हैं, सब लोग सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के पास आकर्षित होते थे। सब लोग जाते थे उनके शरण में। और जितने लोग भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की शरण में गए हैं, सब ने बाबा से कुछ न कुछ पाया ही है। बाबा ने सबकी मदद की है, सबके व्यवसाय की उन्नति हुई है, सबकी आध्यात्मिक उन्नति हुई है। उनके मनोकामनाओं की पूर्ति भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा से हुई है। तो ये बाबा की, इनके जो अनन्य भक्त ये श्री काका महाजनी जी थे। इनके परिवार में कोई पुत्र नहीं था। इनकी 3 पुत्रियां थीं। इनकी सबसे बड़ी पुत्री का नाम को बाबा ने जो पिल्ला नाम रख दिया था, उसका नाम प्रभावती था, लेकिन बाबा उसको पिल्ला कह के बुलाते थे उनको। और उनकी शादी दिनकर जी राव के साथ हुई थी। बड़ा अच्छा जीवन इन लोगों का चलता रहा। इनसे जो प्रभावती और दिनकर जी राव से जो पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम हुआ न्यायमूर्ति पद्माकर मूले साहब। ये मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में वकालत किए और बाद में वहीं जज भी बन गए थे। ये बाबा की कृपा रही।
इस परिवार में बाबा की कृपा आ जाए, जिस परिवार के लोगों को बाबा के प्रति प्यार उमड़ जाए, उस परिवार की देख रेख करना सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के ऊपर आ जाता है और वो भली भांति उस परिवार का देख रेख करते हैं। उस परिवार के लोगों का उत्थान करना, चाहे वो भौतिक हो आध्यात्मिक हो, दोनों तरह का उत्थान सच्चिदानंद साईनाथ महाराज करते हैं। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा से इनके पौत्र मध्य प्रदेश में न्यायमूर्ति बने और इनको न्यायमूर्ति पद्माकर मूले के नाम से भी जाना गया था। और इनकी दूसरी बेटी का नाम मैना, बाबा तो मैना कह के पुकारते थे। और इनका भी एक प्रभाकर राव जी से शादी हुआ था। पहली बेटी का दिनकर राव जी से शादी हुआ था, दूसरी का प्रभाकर राव से। दूसरी बेटी का नाम सरोजनी के नाम से जाना जाता था। 19 नवंबर 1998 में इनकी दूसरी बेटी का निधन हो गया था। इनकी तीसरी बेटी ने शादी नहीं किया, वो ताउम्र अविवाहित रहीं और उनकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। तो ये कुल ले देकर इनके परिवार का, इनका पैतृक निवास पंचगनी में था, महाबलेश्वर के पास में पंचगनी बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। वहीं उसके पास में ही एक वाई नाम की जगह है, वहाँ पे इनका पैतृक निवास था, पैतृक घर था इनके पिताजी का। सो ये अपने अंतिम समय में काका महाजनी जी वहाँ पहुँच गए थे अपने पैतृक निवास में और वहीं रहकर अपने पैतृक निवास में ही अपने अंतिम दिनों में, अंतिम क्षण में वो वहीं अपने पैतृक निवास पे ही रहे। सो चलिए, इनके बाबा के साथ जुड़ाव, इनकी बाबा के साथ ऐसी जुड़ाव थी कि किसी के कहने से एक बार ये शिरडी चले गए थे। और शिरडी जाने के बाद जब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से इनकी 2 आंखें चार हुई और उनके जो चरणों में गिरने के बाद जो इनके हृदय में आनंद प्रस्फुटित हुआ, जो आनंद रस मिला, उस आनंद रस को ये कभी इनसे विस्मृत ना हुई, ना उसकी विस्मृति हुई, ना उसे ये भूलने का प्रयास करे। ये उसी आनंद में डूबे रहते थे। अब इनका भी मन करने लगा सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में जो सुख मिल रहा है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए तो इनको भी बाबा के साथ उनके श्री चरणों की भक्ति में इनका मन लग गया और इन्होंने उस भक्ति को स्वीकार कर लिया। और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की ऐसी लीला, शिरडी तो हर लोग चाहता था, लेकिन जाने के बाद वहां से लौटना सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के आदेश के अनुसार ही होता था। बिना महाराज के आदेश से कोई वहां से लौटता नहीं था। और जब महाराज का आदेश हो जाए तो किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि शिरडी में फिर टिक जाए। एक बार काका महाजनी शिरडी गए। इनका मन था कि मैं जाकर के शिरडी में थोड़े दिन तक रहूं। ये शिरडी में करीब 1 हफ्ते का प्लान बनाकर गए थे कि चलेंगे, गोकुल अष्टमी वहीं मनाएंगे, उत्सव में आनंद लेंगे, बाबा के साथ रहेंगे। और लेकिन जैसे ही शिरडी पहुंचा, बाबा के पास दर्शन करने के लिए गए, बाबा की चरण वंदना की। जब चरण वंदना करके हाथ जोड़कर बाबा के सामने खड़े होते हैं तो बाबा ने कहा, अरे भाई तुम वापस कब जाओगे? इनकी तो इच्छा 1 सप्ताह रहने की थी। इनके पास कोई जवाब सूझ नहीं रहा था, लेकिन जवाब देना तो था, क्योंकि जवाब के बिना काम चलने वाला नहीं था। तो इस समय जो सबसे उपयुक्त जवाब इनको सूझा, उन्होंने कहा कि बाबा जब आप आज्ञा दें। यही सच्चाई भी थी कि आपकी इच्छा पर ही सब निर्भर है। आप जब तक चाहेंगे मैं तब तक शिरडी में रह सकूंगा, आप जब कह देंगे चले जाओ तो मुझे जाना ही पड़ेगा। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम कल ही चले जाओ। काका महाजनी को यूं तो बड़ा विचित्र लगा कि ऐसा मेरी इच्छा थी, बाबा ने इस बार मुझे इतना जल्दी जाने के लिए क्यों कह दिया, क्यों बाबा मुझे शिरडी से। मन में दुख, भक्त के हृदय में, भक्त तो देखिए ऐसा होता है ना, उसकी ऐसी जिज्ञासा होती है कि वो हर समय सदगुरु के श्री चरणों के पास ही रहना चाहता है। अब जैसे जब जब सतपथी गुरु जी बॉम्बे आते हैं, हालांकि साल में 2-3 बार ही आते हैं, 2 बार नहीं तो 2 नवंबर के दिन तो अवश्य आते हैं।
अब जब एक बार मुलाकात होती है, मुंबईकर लोग जब बाबा को अपने नजदीक पाते हैं तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहते। हर लोग चाहता है कि बाबा के श्री चरण उनके उनके पास हो, वो बाबा के श्री चरण के पास ही रहे। वो क्षण कभी विस्मृत नहीं होता, ना उस क्षण से कभी मन भरता है। गुरु के समीप रहने से, उनके प्यार में, उनके स्नेह में जो आकर्षण है, उससे कभी मन भरा ही नहीं। भक्त कभी भी नहीं भरता मन उसका। भक्त सदैव चाहता है, एक जिज्ञासा लगी रहती है भक्त की कि भक्त तो बाबा के, अपने सदगुरु के श्री चरणों में ही रहना चाहेगा, वो कभी भी दूर नहीं जाना चाहेगा। तो यही हाल काका महाजनी की भी थी। लेकिन अब काका महाजनी को लौटना पड़ा। अगले दिन वो लौट पड़े। जैसे ही वो बॉम्बे आए, अपने कार्यालय जाते हैं तो वहां जाकर देखते हैं कि उनके सेठ बड़ी उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। वास्तविकता तो ये था कि उन जैसे ही ये गए, उसके बाद सेठ की तबीयत हो गई खराब। उनका जो मुनीम था सेठ जी का, उनका मुनीम का अचानक तबीयत खराब हो गई। सब काम सेठ के ऊपर जब आने लगा तो सेठ परेशान हो गए, तो वो भी भारी होने लगे। तो उन्होंने बाबा के यहाँ महाजनी को पत्र लिखा कि आप तुरंत आ जाएं। लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के यहाँ तो ये बेतार का तार पहुंच चुका था कि इनके यहाँ मुनीम की तबीयत खराब है और काका महाजनी की, इनके सेठ को इनकी आवश्यकता है। इसलिए बाबा ने काका महाजनी को तुरंत ही बॉम्बे भेज दिया। जो सेठ जी ने काका महाजनी के लिए पत्र लिखा था, वो शिरडी में जब प्राप्त हुआ तो बाद में उस पत्र को भी काका महाजनी के पते पर वापस बॉम्बे लौटा दिया गया। तो ये सर्वज्ञता थी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की। इससे भी यह पता चलता है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सर्वज्ञ थे। सबके घट घट में रहने वाले सच्चिदानंद साईनाथ महाराज शिरडी में बैठकर भी पूरे विश्व में घटने वाली घटनाओं से वाकिफ रहते थे, लेकिन हृदय से शांत बैठे रहते थे। देख करके शांतता छाई रहती थी हृदय में सदैव। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की ऐसी लीला। एक बार की बात है, आप सब लोगों को पता होगा कि जब इसका बनने का समय आया था, अपना द्वारिका माई का फर्श वर्ष की फ्लोरिंग बन रही थी। तो फ्लोरिंग बनने समय ऐसा हुआ था कि काका महाजनी को उस समय अतिसार हो गया था, नहीं डिसेंट्री हो गई थी बुरी तरह से। तो काका महाजनी को यूं तो पता था कि अगर मैं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से ये कहूँ कि मुझे अतिसार का रोग हो गया है तो मेरा दवाई देंगे, वो ठीक हो जाएगा। और इतना ज़्यादा अतिसार का प्रभाव था इनको कि काका महाजनी एक लोटे में पानी भर के मस्जिद के द्वारिका माई के कोने में एक रखते थे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत जा सके बिना किसी परेशानी के। सो हुआ ऐसा कि जब वो इसका निर्माण कार्य हो रहा था, अब निर्माण कार्य होते होते ही अचानक एक क्षण ऐसा आया कि बाबा को क्रोध आ गया। तो जितने लोग भी निर्माण कार्य में लगे हुए थे, बाबा दौड़ाए सबको, सब लोग भागे, जो जैसे था वैसे भागा, काका महाजनी भी भागे। लेकिन अब काका महाजनी की तबीयत खराब, अतिसार में अति कमज़ोर हो गए। अतिसार की वजह से तो कमज़ोर, जब जिसको इतनी दस्त हो जाएगी, उसके आदमी के पास कितनी सामर्थ्य रहेगी कि लोगों के बराबर भाग सके। तो काका महाजनी भाग नहीं पाए और बाबा दौड़ा के काका महाजनी को पकड़ लिए, पकड़ कर लेके आके द्वारिका माई में बिठा दिए। अब जब काका महाजनी को बाबा द्वारिका माई में बिठा लिए तो इसी भगदड़ में कोई व्यक्ति मूंगफली का एक पैकेट, जिससे मूंगफली वो खा रहा था, वो भूल गया, छोड़ के भागा था। तो बाबा उस मूंगफली से मूंगफली के दाने निकालने लगे और निकाल के खुद भी खाएं और काका महाजनी को भी खिलाने लगे। देखिए भगवान का भक्त के प्रति प्रेम। भगवान खुद ही मूंगफली छील रहे हैं और भक्त को दाने खिला रहे हैं। काका महाजनी को अतिसार हुआ था, दस्त हो रही थी,
लेकिन मूंगफली के दाने जब बाबा दे रहे हैं तो वो चाव से खाए जा रहे हैं। दोनों बड़े आराम से, बड़े चाव से मजा लेकर के मूंगफली के दाने खाए। जब पूरी मूंगफली थैली से खत्म हो गई तब बाबा ने एक डकार लेते हुए कहा कि अब मुझे तो पानी पीना है, पानी ले आओ। तो लिहाजा घड़े से पानी लाया गया, बाबा ने पिया। बाबा ने इनको भी पानी पिलाया, काका महाजनी को। अब काका महाजनी भी जब पानी पी लिए तो वो पानी पीना था कि काका महाजनी के अतिसार बंद, दस्त भी बंद, पूरी बंद, पेट में दर्द भी बंद, मरोड़ भी बंद, सब कुछ बंद। ये कैसी अनोखी दवा थी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की, जिसको अतिसार होता है उसको मूंगफली खिलाकर पानी पिलाते हैं। नॉर्मल स्थिति में अगर लोगों को मूंगफली ज़्यादा खिला करके पानी पिलाया जाए तो उसे दस्त हो जानी शुरू हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उनको, जब दस्त हो रही थी, ऐसी परिस्थिति में बाबा ने उन्हें मूंगफली खिलाकर पानी पिलाया और दस्त बंद हो गई। तो ये क्या मूंगफली की देन थी या सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा? ये तो साईं की कृपा, उनके वचनों की कृपा। बाबा ने कहा कि जा, आज के बाद तेरा अतिसार बंद, अब तुझे दस्त नहीं होगा, तुझे उल्टी भी नहीं होगी, पेट दर्द भी नहीं होगा। ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा। ये बाबा की वैशिष्टता ऐसी थी कि इनको, इनके अतिसार और ये सब होने सारे कुछ बंद हो गए। एक और कथा देखते हैं। इनके एक मित्र हुआ करते थे काका महाजनी के। ये बड़े निराकारवादी थे। ये जितने निराकारवादी लोग होते हैं वो मूर्ति पूजा के सर्वदा विरुद्ध होते हैं। वो चाहते ही नहीं कि कभी कोई मूर्ति पूजा करे। वो एक ब्रह्म में विश्वास, निराकार ब्रह्म में विश्वास रखते हैं। ईश्वरीय शक्ति में वो को मानते हैं, लेकिन निराकार ब्रह्म को की उपासना करते हैं। तो उनको महाजनी जी ने, चूंकि उनके मित्र थे, तो महाजनी जी ने कहा, हर मित्र की ये इच्छा होती है कि कोई चीज अगर अच्छी है तो वो सबको प्राप्त हो। तो इन्होंने भी अपने मित्र को बाबा की आशीर्वाद लेने की बात सोची कि बाबा के एक बार चरण स्पर्श कर लेंगे, बाबा से आशीर्वाद ले लेंगे तो इनका भी जीवन सफल हो जाएगा। तो यही सोच करके काका महाजनी ने इनसे आग्रह किया अपने मित्र से कि भाई एक बार शिरडी चल लो, आप भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के चरण स्पर्श करके उनके दर्शन कर लो। ये भाई साहब तो ठहरे निराकारवादी, मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ। ये शिरडी चल के सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करें। इन्होंने कहा, देखो मैं शिरडी तुम कह रहे हो तो मैं चल सकता हूं, मुझे चलने में कोई तकलीफ नहीं शिरडी, लेकिन एक चीज जान लो कि न जाके शिरडी जाकर के मैं आपके साईं बाबा को प्रणाम तो नहीं करूंगा, उनको नमस्कार नहीं करूंगा। पहली चीज, ना मैं उनको कोई दक्षिणा दूंगा। मैं सुनता हूं कि वो दक्षिणा मांगते हैं, लोग दक्षिणा देकर बड़ा खुश होते हैं, तो मैं तो उनको दक्षिणा भी नहीं दूंगा। काका महाजनी ने कहा, कोई बात नहीं, तेरी इच्छा है, तू नमस्कार नहीं करना चाहता है मत करना, तेरी इच्छा, तू दक्षिणा नहीं देना चाहता है तू मत देना, चल शिरडी चलते हैं। तो जब तय उनकी इच्छाएं पूरी हो गई कि चलो ठीक है, बाबा उनसे दक्षिणा नहीं मांगेंगे, वो नमस्कार नहीं करेंगे, तो चलने के लिए तैयार हो गए। तो लिहाजा शनिवार की रात की एक ट्रेन लिया इन्होंने और रविवार को वहाँ पहुँच गए। तो जैसे ही ये द्वारिका माई, सवेरे में बाबा की सभा लगती थी, तो जैसे ही ये द्वारिका माई में घुसे अपने मित्र के साथ, ये देख रहे हैं कि मित्र तो आगे आगे चला जा रहा है। काका महाजनी को बड़ा आश्चर्य। और मित्र के साथ क्या हुआ? मित्र को सुनाई पड़ रहा है एक आवाज, आइए श्रीमान पधारिए, आपका स्वागत है। ये वो आवाज थी जो इनके मित्र के पिताश्री की थी। ऐसा आवाज सुनते ही इनको लगा, मेरे पिताजी कहां से मुझे बुला रहे हैं। ध्यान दिया तो पता चला वो आवाज तो बाबा के यहां से आ रही है।
अब ये बिना कुछ सोचे समझे कि बाबा के पास मेरे पिताजी हैं, वो बाबा की तरफ सम्मोहित होकर भागने लगे। ये काका महाजनी को ही सिर्फ पता था कि वो बाबा को नमस्कार नहीं करेंगे। और इस स्वर में बाबा की क्या मोहनी थी, क्या आकर्षण था कि इनके मित्र को यह 100% विश्वास हो गया कि यह आवाज उनके पिताश्री की ही है। और आवाज तो बाबा के मुख से निकल रही थी। तो उन्होंने लगा कि मेरे पिताश्री हैं, ये तो मेरे पिताश्री हैं। और पिताश्री पिताश्री कहते हुए वो जाकर के सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के चरणों को पकड़ लिया और अपना मस्तक उनके चरणों पर रख दिया। तो पहली प्रतिज्ञा तो इनकी पूरी हो गई कि मैं बाबा को नमस्कार नहीं करूंगा। सच्चिदानंद साईनाथ ने ऐसी लीला की कि इन्हें तो जाकर के सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को स्वतः ही प्रणाम करना पड़ा, स्वतः ही जाके बाबा को नमस्कार किया। इनकी लीला तो अपरंपार, बाबा के खेल निराले। अब दोपहर के समय थी, विदाई ये लोग गए कि बाबा अब हम लोग जाना चाहते हैं। बाबा ने कहा कोई बात नहीं। तो बाबा की ऐसी परिपाटी थी कि जब जाते थे तो उनकी जब इच्छा होती थी तब दक्षिणा मांग लेते थे। दक्षिणा मांगने के लिए बाबा को कोई समय नहीं था, और दक्षिणा तो बाबा सबसे मांगते थे, जिससे उनकी इच्छा होती थी वही नहीं देते। बाबा कहा करते थे कि ये द्वारिका माई का ऋण है, जिस पे है वो अपना ऋण दे करके ऋण चुकता करता है, ऋण अदा करके चला जाता है, ऋण मुक्त हो जाता है। यह दक्षिणा तो फकीर मांगता है। तो अब दोपहर को जब इनके मित्र और काका महाजनी दोनों लोग गए तो बाबा ने काका से दक्षिणा मांगी। काका ने दक्षिणा निकाल कर दे दी। बाबा थोड़ी देर के बाद फिर दक्षिणा मांगे काका महाजनी से। काका महाजनी ने दोबारा दक्षिणा निकाल करके दे दी, लेकिन बगल में मित्र था, बाबा ने मित्र से 1 पैसे की दक्षिणा नहीं मांगी। अब मित्र को लगा कि बाबा मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, मेरी उपेक्षा कर रहे हैं बाबा, मुझे ध्यान नहीं दे रहे हैं बाबा। नहीं तो मेरे मित्र यानी काका महाजनी से तो 2 बार दक्षिणा मांगे, क्या मेरे से 1 बार भी नहीं मांगते? ये मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? तो काका महाजनी ने कहा उनसे कि भाई ये मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, तुम बाबा से ही पूछ लो कि वो तुम्हारी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। तो जब ये बात आपस में कर रहे थे तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज बीच में बोल पड़े, भाई काना फूसी क्या हो रही है? तो इन्होंने कहा कि बाबा क्या मैं भी दक्षिणा दे सकता हूं? बाबा ने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारी अनिच्छा जानकर तुमसे दक्षिणा नहीं मांगी, क्योंकि तुम्हारी दक्षिणा देने की इच्छा ही नहीं थी, तुम दक्षिणा देना ही नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने तुमसे दक्षिणा नहीं मांगी। अब इनके भाई साहब जो मित्र थे, पूरी जमीन ही पांव के तले से खिसक गई। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कितने अंतर्यामी थे, जो इनके हृदय में चलने वाली गति को, इनके हृदय में जो भाव उत्पन्न हो रहे थे उसको समझ गए थे। बाबा ने कहा तुम्हारी इच्छा है दे दो दक्षिणा। तो इन्होंने उतना ही दक्षिणा दिया जितना काका महाजनी ने दिया था। इन्होंने धड़ाधड़ दक्षिणा दे दिया। तो बाबा ने फिर उपदेश दिया, कह रहे हैं कि अपने मध्य जो ये तेली की दीवार है, यानी जो तुम्हारे हृदय में ये भेदभाव वाली भावना है, उसे नष्ट कर दो। देखिए हृदय में जब तक हम ये भेदभाव का बोझ लेकर ढोते रहेंगे ना, तब तक आध्यात्म के पथ पर चलना थोड़ा कठिन होता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगतम जगत, इस पूरी सृष्टि में ही भगवान है, भगवान मैं है पूरा सृष्टि, पूरी संसार ही ईश्वर से आच्छादित है।
तो सब चीज़ों में भेदभाव करना थोड़ा अनुचित है। यदि हमें भेदभाव का जो मन में भाव आता है यह मिटा दें तो हम परस्पर मिलने का जो रास्ता है उसको सुगम बना सकते हैं। हम में भाईचारे का प्रवाह हो सकता है, हम एक दूसरे के मित्र बन सकते हैं, हमारा जीवन सरल सुगम बन सकता है। कितनी अच्छी बाबा ने उपदेश दी कि किसी दूसरे के प्रति जो मन में भेदभाव लेकर चलते हो, कलुषता लेकर चलते हो, वह कलुषता दूर कर लो। जब यह कलुषता मन से दूर हो जाएगी तो हम दूसरे से मिलने के लिए जो एक रास्ता तैयार होगा ताकि हम एक दूसरे से मिल सकें, दूसरों से हम एक दूसरों के काम आ सकें। फिर बाबा ने इन दोनों लोगों को आज्ञा दी कि जाओ, तुम्हारा यात्रा सफल हो, तुम लोग आराम से बॉम्बे जाओ। और ये लोग आराम से बॉम्बे की तरफ चल पड़े और इनकी यात्रा, जब यात्रा में आए लोग, बाबा का आशीर्वाद तो मिल गया कि यात्रा सफल हो। फिर जिसको विश्वास है उसके लिए तो ये मन में कभी भाव आएगा ही नहीं कि कोई और रास्ते में कोई बाधा आएगी, क्योंकि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज रास्ते की सारी बाधाएं दूर करके ही आज्ञा देते हैं। इन्होंने देखा कि रास्ते में चलते समय बादल खूब उमड़े, खूब तेज हवाएं चली, लेकिन इनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये लोग सकुशल अपने घर लौट आए। और जब घर लौट आए, बॉम्बे के कमरे में जाकर के खिड़की का दरवाज़ा खोलते हैं तो एक उसमें से एक चिड़िया, चमगादड़ था, वो तेज़ी से उड़कर भागा, लेकिन 2 चमगादड़ वहाँ पे मृत पड़े थे। इनके समझ में आया कि शायद अगर हम और देर करते तो तीसरा भी मरा पड़ता। तो इसके जीवन में अभी जीवन शेष था और इस शेष जीवन की रक्षा के लिए ही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने हम लोगों को जल्दी घर भेजा, सुरक्षित घर भेजा, ताकि हम आकर के इसके प्राणों की रक्षा कर सकें। तो ये खेल है जीवन का ऐसा ही। ये सब भाग्य अनुसार होता है। जीवन रेखा जितनी है उतना ही जीवन इस सृष्टि में रहता है। जितने सांसें सुनियोजित हैं वही सांसें हमें मिलती हैं। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा से इन लोगों ने तीसरे की रक्षा कर ली। इसी से इनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमें बाबा ने माध्यम तो बनाया किसी एक जीव के प्राण की रक्षा के लिए। अब काका महाजनी के इसी कथा को और आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं काका महाजनी के सेठ जी को, जिनके बारे में अभी तक हम लोग दूर से सुनते आएंगे, काका महाजनी के सेठ जी। क्योंकि काका महाजनी जितने दिन जब जाते थे शिरडी में तो 4 दिन की छुट्टी लेकर जाते थे, तो कभी कभी 10 दिन के बाद आते थे। तो इनके सेठ जी बड़े नाराज होते थे कि भाई तुम 4 दिन के लिए गए थे, 10 दिन के लिए बाद आ रहे हो। तो कहेंगे नहीं सर, वो मैं देर इसलिए हुआ क्योंकि बाबा आने की आज्ञा ही नहीं दी। कि यार आना तुमको है, आज्ञा उनको देना है, उनकी आज्ञा क्या, तुम जितने दिन रहना था रहे, चले आए। कह रहे ऐसा नहीं होता, शिरडी में जो जाता है वो बाबा के बिना आज्ञा से वापस नहीं आता। तो सेठ जी के मन में ये बात थी कि मैं चलकर के एक दिन देखूं तो कि वहां शिरडी में क्या सिस्टम चल रहा है, कैसे आज्ञा मिलती है, कौन है। तो ये ठक्कर जी धर्मसिंह जेठाभाई सॉलिसिटर की एक फर्म थी और काका इसी फर्म में व्यवस्थापक थे। सेठ और व्यवस्थापक के जीवन में बड़ा अच्छा परस्पर मेल मुलाव था। इनके संबंध बड़े अच्छे थे। काका का जैसा हमने आपको कहा कि काका अक्सर शिरडी जाया करते थे, ठक्कर जी को थोड़ी सी ये रहती थी, तो इसलिए उनको ये परीक्षा लेने की घड़ी उन्होंने सोचा और
होलिकोत्सव के अवसर पर ही वो शिरडी जाना उचित समझे और काका को लेकर के शिरडी जाने का निश्चय किया कि नहीं, मैं काका को लेकर चलता हूँ, देखता हूँ बाबा कैसे इनको रोकते हैं और कैसे कहते हैं, तो हर बार की बात क्लियर हो जाएगी कि बाबा इनको रोकते हैं या अपने से रुक जाते हैं। तो कि इनकी अनिश्चितता का पता चल जाएगा कि क्यों अनिश्चित ये रहते हैं, जाते हैं तो आने में इनका अनिश्चित सा रहता है कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे। इन्होंने बाबा को भेंट देने के लिए सेठ जी ने 2 सेर मुनक्का मैंने 2 किलो मुनक्का खरीद लिया। अब खरीद कर लेकर शिरडी से पहुंच गए ये लोग, निश्चित समय पे पहुंचे और जाकर के द्वारिका माई में बाबा के दर्शन के लिए बैठ गए। बाबा के दर्शन हुए और तो बाबा तलखड़ साहब भी वहीं बैठे थे। तो तलखड़ साहब को ठक्कर जी से पूछा कि भाई आप, तलखड़ साहब ने को पूछा कि आप किस लिए आए हैं। तो तलखड़ साहब ने कहा मैं तो दर्शन के लिए ही आता हूँ, मुझे तो कोई चमत्कारों से कोई लेना देना है नहीं, मेरी तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज में असीम अनुकंपा है, असीम श्रद्धा है, विश्वास है उनके श्री चरणों में, इसलिए मैं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के इन पावन चरणों के दर्शनार्थ ही शिरडी आता हूँ और मेरी इच्छा रहती है कि इन चरणों के समीप जितने दिन भी रह सकूँ ये मेरे सौभाग्य होंगे। मुझे चमत्कार से कुछ लेना देना नहीं है, मैं चमत्कार देखने के लिए नहीं आता हूँ, यद्यपि शिरडी में तो चमत्कार रोज ही होते हैं। तो यहाँ तो तलखड़ जी ने एक बात और कही कि देखिए यहाँ चमत्कार के चक्कर में मत पड़िए, यहाँ एक चीज़ देखिए कि यहाँ हर भक्त के इच्छाओं की पूर्ति होती है। कोई भी भक्त जो इच्छा लेकर आता है सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा से उसकी इच्छा पूर्ण अवश्य होती है। अब काका ने बाबा को नमस्कार किया और लाए हुए मुनक्के जो उनके सेठ थे उनके मुनक्के बाबा को भेंट दिया। तो बाबा ने कहा कि भाई काका इनको वितरित करो सब में। अब वो मुनक्के सब में बांट दिए गए सबको खाने के लिए। बाबा का यही परिपाटी था कि अगर कोई भक्त कुछ लाता था तो उसको चारों सब भक्तों के बीच में बांट करके उसको प्रसाद के रूप में सबको वितरित कर दिया जाता था। तो अब इनके सेठ जी को भी मुनक्के मिले। सेठ जी को तो पता था बीज वाले मुनक्के हैं और सेठ जी कहने लगे कि अब देखो बाबा हैं, कहते हैं अंतर्यामी हैं, लेकिन क्या इनको नहीं पता है कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है मुनक्के खाने के लिए, फिर भी दे दिए। तो ये अनिच्छा से अब मुनक्के ना लेते कैसे, मुनक्के तो ले लिए थे। अब उनको इस अनिच्छा के बावजूद भी खाने पड़े मुनक्के, मुंह में डाल लिया। अब वो क्या करें, बीजों का मस्जिद के फर्श पे डालें जो थूका नहीं जा सकता मस्जिद के फर्श पे। अब उन्होंने क्या किया कि इन मुनक्के के बीजों को अपनी मर्जी के खिलाफ अपने हाथ में लिया और ले करके अपनी जेब में डाल लिए। फिर कोसने लगे बाबा को, कैसे संत हैं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, जिनको यह ज्ञात नहीं है कि मुझे मुनक्कों से भी घृणा है, और जब मुझे घृणा है तो मुझे लाचार क्यों कर रहे हैं कि मैं मुनक्कों को खाऊं। जैसे ये सोच रहे थे तब तक सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उनको कुछ और मुनक्के दे दिए कि लो भाई ये भी खाओ। अब तो और बड़ा आफत इनके सर पे आया कि अभी ये 2 ही मुनक्के नहीं खा पाए थे, 2 और पावा ने पकड़ा दिए। अब उन्होंने हाथ में ले लिया, अब क्या करें, खा नहीं रहे हैं, हाथ में लेके रखे हैं। तो बाबा ने कहे भाई खाओ, खा जाओ। मजबूरी, इन्होंने डर से वो दोनों मुनक्के फिर से मुंह में डाल लिए, लगे चबाने। जब चबाने लगे तो देखा कि उन मुनक्कों में तो कोई बीज ही नहीं है।
बड़े आश्चर्यचकित, अरे ये मुनक्के बीज रहित कैसे हो गए, बिना बीज वाले कैसे हो गए, मुनक्कों में तो बीज होता है, ये बीज वाले थे, ये बिना बीज के कैसे बन गए। इनको तो चमत्कार देखना था साईनाथ महाराज का, इनको चमत्कार देखने को मिल गया। उन्होंने कहा बाबा मेरी इच्छा को कैसे जान गए, और मेरी इच्छा ही जानकर लगता है सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने इन मुनक्कों को बीज रहित बना दिया। क्या शक्ति है सच्चिदानंद साईनाथ महाराज में। लेकिन संकालू मन इनका अभी भी शांत नहीं हुआ। बगल में तलखड़ जी बैठे थे, उनसे कह रहे हैं कि तलखड़ जी आपको मुनक्के मिले। तलखड़ जी ने कहा हाँ। दोबारा मिले, कह रहे हैं हाँ। दोबारा आपने खाया, तलखड़ जी ने कहा हाँ। कह रहे कैसे थे, बीज वाले कि बिना बीज के? तो तलखड़ जी ने कहा बीज वाले। तब इनको समझ में आया कि बाबा ने सिर्फ मुझे, मेरी इच्छा थी कि मुझे बिना बीज के मुनक्के मिले, इसलिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उसे बीज रहित बना दिया। अब इनके मन में आया कि अच्छा बाबा, अगर मेरे मन की बात समझ रहे हो तो मेरे मन में एक बात और उठ रही है कि मुनक्के एक बार फिर से बांटे जाएं और काका से शुरू हो। तो बाबा के मन में बात तो पहुंच गई बाबा के हृदय तक। बाबा ने तुरंत काका से मुनक्के बांटने शुरू कर दिए। अब पुनः वितरण होना चाहिए तो काका से शुरू हो गया। अब इसी के बाद श्यामा आ गए, सब भीड़ उठ गई, सब कुछ सभा समाप्त होने लगी। तो श्यामा कह रहे हैं ये काका महाजनी के सेठ हैं। परिचय कराने लगे बाबा से कि बाबा ये काका महाजनी के सेठ हैं। तो बाबा ने कहा ये काका महाजनी के सेठ कैसे हो सकते हैं, वो तो बड़े विचित्र हैं। तो अब इसी के बाद बाबा एक कहानी सुनाने लगे। एक कहानी वो ऐसे सुनाते हैं, बाबा सदैव कुछ कहने के लिए एक विशेष प्रकार से कहानी सुनाते हैं, और उस कहानी का उनका कहने का भी ऐसा रहता है कि कहानी को सुनकर समझकर जो समझ सकता है वो जो समझ जाता है कि बाबा के कहने का अभिप्राय क्या है, बाबा किस दिशा में बात कहना चाहते हैं। बाकी लोगों को कहानी नजर आएगा, तो जिसके ऊपर केंद्रित होती है वो कहानी समझ जाता है। तो यहां भी बाबा इनके सेठ जी को केंद्रित करके एक कहानी सुना रहे हैं। ये एक सन की मस्तिष्क वाला व्यक्ति, बड़ा सभ्य पुरुष था, स्वस्थ और धनी भी था, बहुत स्वस्थ धनी था। शारीरिक तथा धार्मिक अवस्थाओं से मुक्त होने पर वह स्वतः ही अनावश्यक चिंताओं से भरा हुआ था। फिर उसको सब कुछ था, स्वस्थ भी था, धन भी था, सब कुछ था, लेकिन उसके पास चिंताएं बहुत थी, बहुत चिंता में रहता था। यहाँ वहाँ भटक कर मन अशांत करके बैठा रहता था। उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता, सदैव चिंतित रहता। उसकी स्थिति देखकर मुझे उस पर दया आ गई एक बार। फिर मैंने कहा कि कृपया अपना विश्वास एक इच्छित स्थान पर स्थिर कर लीजिए। इस प्रकार से मन भटकाने का कोई फायदा नहीं है। हर तरफ भटकना, हर तरफ की चीजें सोच करके मन में बेकार में कुतूहल पैदा कर देना, चिंतित हो जाना, अनावश्यक रूप से तनाव उत्पन्न करना। तो बाबा ने कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आप अपना मन कहीं एक जगह केंद्रित कर दीजिए। ऐसे भटकते रहेंगे कोई फायदा नहीं है। तो शीघ्र ही एक निर्दिष्ट स्थान चुन लो। जैसे ही ठक्कर जी ने यह शब्द सुना, ये वाक्य सुना, उनके समझ में आ गई ये तो मेरी कहानी बाबा कह रहे हैं। तो उन्होंने बाबा से मन ही मन प्रार्थना किया कि बाबा अब हमें जाने का आज्ञा दें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि काका महाजनी भी मेरे साथ ही वापस जाएं, ये मेरी इच्छा है।
तो बाबा ने इनके हृदय की इच्छा समझ करके, इनकी इनकी इनके मन में चलने वाली बात को समझ के इनको काका महाजनी के साथ ही लौटने की आज्ञा दे दी। तो बाबा की जो अंतर्मन जानने की क्षमता थी, अंतर्यामी थे, उसका एक और प्रमाण ठक्कर जी को मिल गया, यानी काका महाजनी के सेठ को मिल गया। तब बाबा ने 15 रुपया काका से दक्षिणा मांगी और बाबा ने कहा, काका यदि मैं किसी से 1 रुपया भी दक्षिणा लेता हूं तो उसका 10 गुना करके लौटाता हूं। मैं किसी से कोई भी वस्तु बिना मूल्य नहीं लेता हूं और प्रत्येक से मांगता भी नहीं हूं। मैं उसी से मांगता हूं जो गत जन्म का ऋणी होता है और उसकी ही दक्षिणा स्वीकार की जाती है। दानी देता है और भविष्य में सुंदर उपज का बीजारोपण करता है। धन का उपयोग धर्मोपार्जन के लिए ही सुनिश्चित होना चाहिए। यदि धन व्यक्तिगत आवश्यकताओं में व्यय किया गया तो उसका दुरुपयोग है। यदि तुमने पूर्व जन्मों में दान नहीं किया तो इस जन्म में पाने की आशा कैसे रख सकते हो? क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत, लेकिन यहां तो अलग ही होती है। यदि आपने धर्मार्थ 10 रुपये लगाए हैं तो 10 गुने होकर मिलते थे, 100 रुपये मिलते थे। अध्यात्म में 10 गुणित हो जाता है। बाबा खुद ही कहते हैं कि मैं तो जिसका लेता हूँ 10 गुना करके लौटाता हूँ। तो इस जो सेवा कार्य है ईश्वर के, जो सृष्टि में, जो इस जगत में जब कभी भी हम असहायों की सेवा करते हैं और सेवा कार्य में जितने भी पैसे खर्च करते हैं वह एक तरह से ईश्वरीय कार्य में किया गया खर्च है। और निश्चय जानिए, यथा समय सुनिश्चित जब होगा उस समय इसका 10 गुणित आपको फल अवश्य मिलना है। ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का सिद्धांत था। अब ऐसे ही होगा कि बाबा ने, काका महाजनी को लगा कि बाबा के पास जो भी किताब लेकर जाता है, बाबा उन किताबों को अपने हाथ से कर स्पर्श करके देते हैं तो उसके पढ़ने का महत्व बढ़ जाता है। यानी पढ़ने का महत्व का यहाँ भाव ये है कि जब आदमी उस किताब को पढ़ता है, उस ग्रंथ को पढ़ता है, तो उसके मर्म को समझने का प्रयास भी करता है और समझ में भी आने लगता है। नहीं तो ज्ञानेश्वरी जैसे महान ग्रंथ भी लोग पढ़ पढ़ के, सरल भाषा में लिखी हुई ज्ञानेश्वरी भी लोग नहीं समझ पाते। तो इसलिए इनको भी एक बार लगा कि मैं भी एक नाथी भागवत लेकर फिर बाबा के कर स्पर्श करा कर अपने पास रख लूं और उसका अध्ययन करूं। बाबा कृपा से वो एक नाथी भागवत हमें समझ में आ जाएगी। जैसे ही वो लेकर गए द्वारिका माई में, वो किताब बाबा लेते हैं और उसको पन्नों को पलटते हैं कर स्पर्श करके, वो तो श्यामा को दे देते हैं। श्यामा को दे, श्यामा ने कहा बाबा ये तो काका साहब की है। बाबा ने कहा तो क्या हुआ, ये तो मैंने तुमको दे दी, ये तुम ले लाओ। यह ग्रंथ तो तुम्हारी है, इसको तुम अपने पास रखो, तुम्हें यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, इसमें कोई संशय नहीं। अब श्यामा बाबा का आदेश कर क्या सकते, काका साहेब भी कुछ नहीं बोल पाए, काका महाजनी भी चुप रह गए। लेकिन दूसरी बार जब ये आए तो दूसरी प्रति लेकर के आए तो बाबा ने उसे अपने कर कमलों से उसको स्पर्श किया और स्पर्श करके प्रसाद स्वरूप काका महाजनी को उन्होंने लौटा दिया और उनको कहा कि सावधानी से इसको संभाल कर रखना और आश्वासन दिया कि यह पुस्तक तुम्हें उच्च स्तर पर उत्तम स्थिति में पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी। और बाबा का प्रणाम, बाबा ने काका महाजनी का प्रणाम स्वीकार किया। ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की ऐसी इतनी जो स्नेह प्रेम अपने भक्तों पर रहती थी, जो लुटाते थे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज,
उसके बारे में एक छोटी सी ये काका महाजनी के साथ जो हुआ था वो एक झलक है। और ऐसे ही करते करते बाबा तो ये जानते थे कि उनके जीवन में हर समय सबके जीवन में जब बाबा की आकर्षण या बाबा के साथ जुड़ाव हो जाता है तो बाबा अपलक हर समय लोगों की निगरानी निरीक्षण करते रहते हैं। और बाबा कहते भी हैं कि मेरी आँखों का तो चौकस निरीक्षण हर पल उस पर रहता है जो मुझे प्यार करता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम दे प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान के लिए जिसके हृदय में प्यार है वही प्यार ईश्वर उस भक्त के साथ भी रखता है। काका महाजनी के अंतिम दिनों में, अब देखिए कुछ चीज़ होती है कि अंतिम दिनों में यदि किसी को कष्ट आता है तो सोचते हैं कि इसने ज़िंदगी भर अच्छे कर्म किए, अंतिम में कष्ट क्यों आया। ये अंतिम में कष्ट का मतलब यूँ ये समझिए कि जो प्रारब्ध में कष्ट हैं वो इस जीवन में कट जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि अगला आने वाला जन्म कष्ट रहित हो, यहाँ आपको मुक्ति मिले, मोक्ष मिल जाए। ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के सामर्थ्य जो सानिध्य में रहे हैं सारे भक्तों के साथ ऑलमोस्ट ऐसे ही हुआ है। तो इनके साथ भी यही हुआ कि अंतिम दिनों में इनको लकवा का दौरा पड़ गया और फिर इनका व्यवसाय भी बंद हो गया। और व्यवसाय बंद होने के बाद ये चले गए अपने पंचगनी वाले जो पैतृक निवास था वाई नामक स्थान पे पंचगनी के पास में, और वहीं रहने लगे। और अल्टीमेटली 1938 में इन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। इनकी पत्नी थी काकूबाई, बहुत आकर्षक महिला थी, अक्सर इंदौर आया जाया करती थी, बड़ी अच्छी, यूँ कहा जाए कि अंग्रेजी का संभाषण बहुत अच्छे से करती थी। काका महाजनी ने उन्हें बहुत अच्छी अंग्रेजी शिक्षा दी थी और इसलिए उनका अंग्रेजी में वार्तालाप काफ़ी मशहूर होता था, अच्छा वक्ता थी। तो इस तरह से काका महाजनी के जीवन में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज आए और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के कृपा से काका महाजनी का जीवन एक सफल जीवन रहा। हम सब लोगों के जीवन में सफलता हम इसी को मानते हैं कि जिसके जीवन में श्री गुरु का प्रादुर्भाव हो जाए, जिसका जीवन श्री गुरु के निर्देशानुसार चलने लगे, जिसके जीवन में गुरु आ जाए, जो गुरु को पा जाए, जो गुरु के चरणों की सेवा करने में अपना जीवन समर्पित कर दे, वही जीवन सफल मानता हूँ। तो इसी के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले सत्संग में फिर किसी अगले नए भक्त के साथ, उसके जीवनचर्या के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री साईं।